क्या तुमने कभी ये महसूस किया है कि कुछ लोग जितने अधिक अच्छे होते हैं उतना ही अधिक उनका फ़ायदा उठाया जाता है? वे हर किसी की मदद करते हैं, किसी को मना नहीं करते, सबकी परेशानियां अपनी समझकर हल करने की कोशिश करते हैं, लेकिन बदले में उन्हें अक्सर सम्मान नहीं बल्कि और अधिक अपेक्षाएं मिलती हैं। धीरे धीरे उन्हें लगने लगता है कि शायद अच्छा इंसान होना ही गलती है, लेकिन सच्चाई ये नहीं है। गलती अच्छाई में नहीं होती। गलती तब होती है जब अच्छाई के साथ आत्मसम्मान नहीं होता। यही वह अंतर है जिसे अधिकांश लोग समझ नहीं पाते। दयालु होना और हर किसी के लिए उपलब्ध रहना एक जैसी बातें नहीं है। दयालु व्यक्ति मदद करता है क्योंकि वो करना चाहता है, लेकिन जो हर समय उपलब्ध रहता है वो कई बार इसलिए मदद करता है क्योंकि उसे डर होता है कि कहीं लोग उससे नाराज़ न हो जाएं, कहीं उसे स्वार्थी न कह दें या कहीं कोई रिश्ता टूट न जाए। बाहर से दोनों का व्यवहार समान दिखाई देता है, लेकिन भीतर की भावना बिल्कुल अलग होती है। एक प्रेम से चलता है, दूसरा भय से, और भय से लिया गया हर निर्णय धीरे धीरे आत्मसम्मान को कमज़ोर कर देता है। एक मनोवैज्ञानिक सत्य यह भी है कि लोग तुम्हारी अच्छाई को उतना ही सम्मान देंगे जितना तुम स्वयं उसका सम्मान करोगे। यदि तुम हर बार अपनी ज़रूरतों को पीछे रख दोगे, हर अनुरोध पर बिना सोचे हाँ कह दोगे और अपनी सीमाओं को कभी स्पष्ट नहीं करोगे, तो धीरे धीरे लोग ये मानने लगेंगे कि तुम्हारा समय, तुम्हारी ऊर्जा और तुम्हारी भावनाएं हमेशा उनके लिए उपलब्ध हैं। शुरुआत में यह उन्हें सुविधा देता है, लेकिन समय के साथ वही सुविधा अधिकार में बदल जाती है, और जहाँ अधिकार बढ़ जाता है वहाँ कृतज्ञता अक्सर कम होने लगती है। अब अपने जीवन को ध्यान से देखो। क्या कभी ऐसा हुआ है कि तुमने किसी के लिए बहुत कुछ किया, लेकिन जब तुम्हें उसकी ज़रूरत पड़ी वो उपलब्ध नहीं था? उस समय सबसे अधिक दर्द इस बात का नहीं होता कि उसने मदद नहीं की। दर्द इस बात का होता है कि तुमने रिश्ते को जिस गंभीरता से निभाया उसने उतनी गंभीरता से नहीं निभाया। ऐसे अनुभव हमें ये सिखाते हैं कि केवल अच्छा होना पर्याप्त नहीं है। अच्छा होने के साथ साथ विवेक भी आवश्यक है, क्योंकि बिना विवेक की दयालुता कई बार स्वयं के प्रति अन्याय बन जाती है। एक और महत्वपूर्ण बात समझो, सीमाएं बनाना किसी को दूर करना नहीं है। सीमाएं केवल यह बताती हैं कि तुम्हारे जीवन में क्या स्वीकार्य है और क्या नहीं। जिस तरह हर घर का एक दरवाज़ा होता है, उसी तरह हर स्वस्थ व्यक्तित्व की भी कुछ सीमाएं होती हैं। यदि कोई उन सीमाओं का सम्मान करता है तो रिश्ता और मजबूत होता है, लेकिन यदि कोई केवल इसलिए नाराज़ हो जाए क्योंकि अब वह तुम्हारा पहले जैसा उपयोग नहीं कर सकता, तो समस्या तुम्हारी सीमा नहीं, उसकी आदत थी। इसलिए आज की इस यात्रा की शुरुआत एक गहरे प्रश्न से करो। क्या तुम सचमुच लोगों की मदद कर रहे हो, या केवल इस डर में जी रहे हो कि कहीं लोग तुम्हें अच्छा इंसान मानना बंद न कर दे? क्योंकि इन दोनों के बीच बहुत बड़ा अंतर है। सच्ची अच्छाई वो है जो दूसरों के जीवन में प्रकाश लाए, लेकिन अपने भीतर का दीपक बुझाकर नहीं। और जिस दिन तुम ये अंतर समझ जाओगे, उसी दिन तुम दयालु भी रहोगे, मजबूत भी रहोगे, और कोई भी तुम्हारी अच्छाई को तुम्हारी कमजोरी समझने की भूल नहीं करेगा। अब एक और गहरी बात समझो। अच्छा इंसान बनने का अर्थ ये नहीं है कि हर व्यक्ति को तुम्हारे जीवन पर अधिकार मिल जाए। बहुत से लोग इन दोनों बातों को एक ही समझ लेते हैं। उन्हें लगता है कि यदि वे किसी को मना करेंगे, अपनी असहमति व्यक्त करेंगे या अपनी सुविधा को प्राथमिकता देंगे तो उनकी अच्छाई समाप्त हो जाएगी। लेकिन वास्तविकता इसके बिल्कुल विपरीत है। जो व्यक्ति अपनी सीमाओं की रक्षा नहीं कर सकता, वो धीरे धीरे दूसरों की अपेक्षाओं का कैदी बन जाता है, और कैद में जीने वाला इंसान लंबे समय तक सच्चे मन से किसी की मदद भी नहीं कर सकता। यही कारण है कि भावनात्मक शोषण हमेशा कठोर लोगों के साथ नहीं होता। सबसे अधिक उपयोग अक्सर उन्हीं लोगों का किया जाता है जो हर समय समझौता कर लेते हैं, क्योंकि दुनिया में कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो ये नहीं देखते कि तुम कितने थके हुए हो, वे केवल ये देखते हैं कि तुम हाँ कह दोगे या नहीं। यदि हर बार उत्तर हाँ होगा तो धीरे धीरे वे तुम्हारी उपलब्धता को तुम्हारी जिम्मेदारी समझने लगेंगे। यह परिवर्तन बहुत धीरे होता है, इसलिए अक्सर हमें तब तक पता ही नहीं चलता जब तक भीतर गहरी थकान जमा नहीं हो जाती। एक मनोवैज्ञानिक सत्य पर ध्यान दो, लोग तुम्हारी सीमाएं तुम्हारे शब्दों से नहीं
तुम्हारे व्यवहार से सीखते हैं। यदि तुम कहते हो कि तुम्हारे पास समय नहीं है, लेकिन फिर भी हर बुलावे पर अपना काम छोड़कर पहुंच जाते हो, तो लोग तुम्हारी बात नहीं, तुम्हारा व्यवहार याद रखेंगे। इसके विपरीत यदि तुम शांतिपूर्वक और सम्मान के साथ अपनी प्राथमिकताओं को स्पष्ट रखते हो, तो धीरे धीरे लोग भी उन्हें स्वीकार करना सीख जाते हैं। इसलिए सीमाएं समझाने से अधिक उन्हें जीना आवश्यक है। अब अपने जीवन के उन क्षणों को याद करो जब तुमने केवल अपराध बोध की वजह से किसी काम के लिए हाँ कहा था। क्या उस निर्णय के बाद तुम्हारे भीतर संतोष था या केवल मानसिक बोझ बढ़ गया था? यही वह संकेत है जिसे अनदेखा नहीं करना चाहिए। यदि हर मदद के बाद तुम्हारा मन हल्का होने के बजाय भारी हो रहा है, तो संभव है कि तुम करुणा से नहीं, मजबूरी से मदद कर रहे हो। और मजबूरी से किया गया हर त्याग धीरे धीरे भीतर नाराजगी पैदा करता है। एक और बात हमेशा याद रखना, दयालुता का अर्थ स्वयं को भूल जाना नहीं है। जिस प्रकार एक पेड़ पहले अपनी जड़ों से पानी लेता है, तभी दूसरों को छाया और फल दे पाता है, उसी प्रकार इंसान भी पहले अपनी मानसिक शांति, अपनी ऊर्जा और अपने आत्मसम्मान की रक्षा करेगा, तभी उसकी अच्छाई लंबे समय तक जीवित रह पाएगी। जो स्वयं भीतर से खाली हो चुका है, वो दूसरों को भी बहुत देर तक सहारा नहीं दे सकता। इसलिए आज से अपने जीवन का एक नया नियम बनाओ, मदद अवश्य करो लेकिन विवेक के साथ, प्रेम अवश्य दो लेकिन आत्मसम्मान खोकर नहीं, लोगों का साथ अवश्य निभाओ लेकिन अपनी दिशा छोड़कर नहीं, क्योंकि सच्ची अच्छाई वही है जो दूसरों के जीवन को बेहतर बनाए और साथ ही तुम्हारे व्यक्तित्व की गरिमा को भी सुरक्षित रखे। जब ये संतुलन आ जाता है, तब लोग तुम्हारी दयालुता का लाभ नहीं उठाते बल्कि उसका सम्मान करना सीखते हैं। अब एक ऐसी बात समझो जो जीवन के लगभग हर रिश्ते में लागू होती है। लोग उतना ही लेते हैं जितना तुम बिना सोचे देने के लिए तैयार रहते हो। इसका अर्थ ये नहीं कि हर व्यक्ति स्वार्थी होता है, बल्कि मानव मन की एक स्वाभाविक प्रवृत्ति है कि जहाँ प्रतिरोध नहीं होता वहाँ अपेक्षाएं बढ़ने लगती हैं। शुरुआत में लोग केवल एक छोटी सी मदद मांगते हैं, फिर धीरे धीरे उन्हें आदत हो जाती है कि तुम कभी मना नहीं करोगे, और एक दिन वही मदद तुम्हारी जिम्मेदारी बन जाती है। उस समय तुम्हें लगता है कि लोग बदल गए हैं, जबकि कई बार उन्होंने केवल वही सीखा है जो तुमने अपने व्यवहार से उन्हें सिखाया। यही कारण है कि ना कहना असभ्यता नहीं बल्कि आत्मसम्मान की भाषा है। बहुत से लोग इस एक शब्द से डरते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि इससे रिश्ते खराब हो जाएंगे, लेकिन एक सच्चाई याद रखना, जो रिश्ता केवल तुम्हारी हर हाँ पर टिका हो वो पहले से ही संतुलित रिश्ता नहीं है। स्वस्थ संबंधों में दोनों लोगों की सीमाओं का सम्मान होता है। यदि कोई तुम्हारी एक विनम्र ना को स्वीकार नहीं कर सकता, तो समस्या तुम्हारे उत्तर में नहीं, उसकी अपेक्षाओं में है। एक और मनोवैज्ञानिक सत्य समझो, अपराध बोध अक्सर अच्छे लोगों का सबसे बड़ा शोषक बन जाता है। जैसे ही तुम अपने लिए समय निकालते हो, तुम्हें लगता है कि शायद तुम स्वार्थी हो। जैसे ही तुम किसी अनुरोध को मना करते हो, तुम्हें डर लगता है कि सामने वाला तुम्हारे बारे में गलत सोचने लगेगा। लेकिन सोचो, यदि तुम हर बार अपने मन के विरुद्ध निर्णय लेते रहोगे, तो सबसे अधिक अन्याय किसके साथ होगा? दूसरों के साथ नहीं, स्वयं अपने साथ। और जो व्यक्ति स्वयं के साथ न्याय नहीं कर सकता, वो लंबे समय तक किसी और के साथ भी सच्चा न्याय नहीं कर पाएगा। अब अपने जीवन का एक छोटा सा निरीक्षण करो। क्या तुम्हारे आसपास ऐसे लोग हैं जो केवल तब याद करते हैं जब उन्हें तुम्हारी ज़रूरत होती है, और जब तुम्हें उनकी आवश्यकता होती है तो वे व्यस्त हो जाते हैं? यदि ऐसा है तो ये केवल लोगों को बदलने का संकेत नहीं है, बल्कि अपनी सीमाओं को पुनः निर्धारित करने का भी अवसर है। हर रिश्ता समान नहीं होता। कुछ रिश्ते प्रेम से चलते हैं, कुछ आदत से, और कुछ केवल सुविधा से। परिपक्वता इस बात में है कि तुम इन तीनों के बीच अंतर पहचान सको। एक और महत्वपूर्ण बात हमेशा याद रखना, दयालु व्यक्ति और कमज़ोर व्यक्ति में सबसे बड़ा अंतर उसकी स्पष्टता होती है। दयालु व्यक्ति मदद करता है लेकिन अपनी गरिमा बनाए रखता है। वह सम्मान देता है लेकिन अपमान सहने को अपना कर्तव्य नहीं मानता। वह प्रेम करता है लेकिन अपने आत्मसम्मान की कीमत पर नहीं। उसकी करुणा उसके विवेक के साथ चलती है।
इसलिए कोई भी उसे आसानी से नियंत्रित नहीं कर सकता। इसलिए आज से अपने जीवन का ये सिद्धांत बना लो, अच्छे अवश्य बनो, लेकिन इतने भी सरल मत बनो कि लोग तुम्हारी अच्छाई को अपना अधिकार समझ लें। अपने समय की रक्षा करो, अपनी ऊर्जा को सही लोगों और सही कार्यों में लगाओ, और बिना अपराध बोध के वहाँ ना कहना सीखो जहाँ तुम्हारा मन और तुम्हारा विवेक दोनों सहमत न हो। क्योंकि अंत में सच्ची दयालुता वही है जो दूसरों को सहारा देती है लेकिन स्वयं को गिरने नहीं देती। और यही संतुलन तुम्हें एक अच्छा इंसान ही नहीं बल्कि एक सम्मानित और आत्मसम्मानी इंसान भी बनाता है। अब एक महत्वपूर्ण प्रश्न सामने आता है, आखिर ऐसा क्यों होता है कि कुछ लोगों की अच्छाई का सम्मान किया जाता है जबकि कुछ लोगों की अच्छाई का केवल उपयोग किया जाता है? इसका उत्तर इंसान के व्यवहार में छिपा है। जब कोई व्यक्ति दयालु होने के साथ साथ स्पष्ट भी होता है तो लोग उसकी अच्छाई की कद्र करते हैं, लेकिन जब कोई व्यक्ति अपनी हर सीमा छोड़ देता है, हर अनुरोध के आगे झुक जाता है और अपनी ज़रूरतों को हमेशा सबसे अंत में रखता है, तो धीरे धीरे उसकी अच्छाई लोगों की नज़र में एक सुविधा बन जाती है। और सुविधा का सम्मान अक्सर उतना नहीं होता जितना उसके उपयोग का। यही कारण है कि अच्छे इंसान को सबसे पहले अपने भीतर ये स्पष्ट करना होता है कि उसकी जिम्मेदारी कहाँ तक है। हर समस्या तुम्हारी नहीं है, हर दुख तुम्हें दूर करना आवश्यक नहीं है, हर व्यक्ति को बचाना तुम्हारा कर्तव्य नहीं है। यदि तुम हर टूटे हुए रिश्ते, हर परेशान इंसान और हर अधूरे काम का बोझ अपने कंधों पर उठा लोगे तो एक दिन तुम्हारा अपना मन ही थक जाएगा। करुणा का अर्थ ये नहीं कि तुम पूरी दुनिया का भार अकेले उठाओ। करुणा का अर्थ है जहाँ वास्तव में तुम्हारी आवश्यकता हो वहाँ पूरे मन से उपस्थित होना। एक मनोवैज्ञानिक सत्य समझो, जो व्यक्ति अपनी भावनाओं के कारण निर्णय लेता है उसका उपयोग करना आसान हो जाता है। यदि कोई केवल तुम्हें भावुक करके तुमसे हर बार हाँ कहलवा सकता है तो वो धीरे धीरे तुम्हारी सीमाओं को पहचान कर उनका लाभ उठाने लगेगा। लेकिन जब तुम्हारी करुणा के साथ विवेक जुड़ जाता है तब तुम हर परिस्थिति को केवल भावना से नहीं समझदारी से भी देखने लगते हो। तुम ये पूछते हो, क्या मेरी मदद वास्तव में आवश्यक है या मैं केवल अपराध बोध के कारण ये निर्णय ले रहा हूँ? यही प्रश्न तुम्हें भावनात्मक शोषण से बचाता है। अब अपने जीवन की एक आदत पर ध्यान दो। क्या तुम किसी की परेशानी सुनते ही तुरंत उसका समाधान बनने की कोशिश करते हो? कई बार लोगों को समाधान से पहले केवल एक संवेदनशील श्रोता की आवश्यकता होती है। यदि तुम हर समस्या को अपना दायित्व बना लोगे तो तुम दूसरों की जिम्मेदारियां भी अपने ऊपर लेने लगोगे। परिपक्व व्यक्ति ये अंतर समझता है, वह सहानुभूति देता है लेकिन हर समस्या को अपने जीवन का मिशन नहीं बना लेता। यही संतुलन उसकी मानसिक शांति की रक्षा करता है। एक और बात हमेशा याद रखना, जो लोग सचमुच तुम्हारी परवाह करते हैं वे तुम्हारी सीमाओं का सम्मान करेंगे। वे तुम्हारे अभी नहीं को समझेंगे, तुम्हारी व्यस्तता को स्वीकार करेंगे और तुम्हारे आराम को भी उतना ही महत्वपूर्ण मानेंगे जितना अपनी ज़रूरत को। लेकिन जो लोग केवल तुम्हारे उपयोग के लिए जुड़े हैं वे तुम्हारी सीमाओं से सबसे अधिक असहज होंगे। इसलिए जब तुम सीमाएं बनाना शुरू करते हो तो केवल तुम्हारा व्यवहार नहीं बदलता, तुम्हारे रिश्तों की सच्चाई भी सामने आने लगती है। इसलिए आज से यह निर्णय लो कि तुम अच्छे बने रहोगे लेकिन बिना सोचे हर बोझ अपने ऊपर नहीं उठाओगे। तुम लोगों की मदद करोगे लेकिन अपनी शांति की कीमत पर नहीं। तुम प्रेम दोगे लेकिन अपने आत्मसम्मान को गिरवी रख कर नहीं, क्योंकि सच्ची अच्छाई वो नहीं जो स्वयं को समाप्त कर दे। सच्ची अच्छाई वो है जो दूसरों के जीवन में प्रकाश फैलाए और साथ ही अपने भीतर की रोशनी को भी सुरक्षित रखे। अब एक ऐसी बात समझो जिसे जान लेने के बाद तुम अपनी दयालुता को कभी कमजोरी नहीं बनने दोगे। हर मदद करना आवश्यक नहीं होता लेकिन हर निर्णय समझदारी से लेना आवश्यक होता है। बहुत से लोग ये मान लेते हैं कि यदि उन्होंने किसी की हर इच्छा पूरी नहीं की तो वे अच्छे इंसान नहीं रहेंगे। लेकिन अच्छाई का अर्थ किसी की हर अपेक्षा पूरी करना नहीं है। अच्छाई का अर्थ है सही समय पर सही काम करना। यदि तुम्हारी मदद किसी को सक्षम बनाने के बजाय उस पर निर्भर बना रही है तो वह सहायता नहीं, अनजाने में उसकी कमजोरी को बढ़ावा देना है। यही कारण है कि परिपक्व व्यक्ति केवल लोगों की समस्या नहीं देखता, वो ये भी देखता है कि क्या मेरी सहायता वास्तव में इस व्यक्ति के विकास में योगदान देगी।
यदि कोई बार बार वही गलती दोहरा रहा है और हर बार तुम ही उसे बचा लेते हो, तो संभव है कि वो अपनी जिम्मेदारी लेना कभी सीख ही ना पाए। कई बार सबसे बड़ी मदद किसी का हर बोझ उठा लेना नहीं होती, बल्कि उसे इतना विश्वास देना होता है कि वह अपना बोझ स्वयं उठाना सीख सके। यही दया का परिपक्व रूप है। एक और मनोवैज्ञानिक सत्य समझो, जो व्यक्ति अपनी भावनाओं की रक्षा नहीं करता, उसकी ऊर्जा धीरे धीरे समाप्त होने लगती है। हर शिकायत सुनना, हर विवाद सुलझाना, हर रिश्ते को बचाने की कोशिश करना, ये सब धीरे धीरे मन को थका देते हैं। बाहर से तुम मुस्कुराते हुए दिखाई दे सकते हो, लेकिन भीतर से खाली होने लगते हो। इसलिए अपनी भावनात्मक ऊर्जा की रक्षा करना स्वार्थ नहीं है। जैसे शरीर को विश्राम चाहिए, वैसे ही मन को भी सीमाएं चाहिए। अब अपने व्यवहार की एक आदत पर विचार करो। क्या तुम केवल इसलिए हां कह देते हो क्योंकि सामने वाला निराश न हो जाए? यदि उत्तर हां है, तो एक क्षण रुककर यह भी सोचो कि उस निर्णय के बाद निराश कौन होगा, सामने वाला या तुम स्वयं? यदि हर बार तुम अपने मन को ही निराश करते रहोगे, तो धीरे धीरे तुम्हारे भीतर मौन असंतोष जन्म लेगा। यही असंतोष बाद में रिश्तों में दूरी और थकान का कारण बनता है। इसलिए कभी कभी एक ईमानदार नहीं, कई झूठी हां से अधिक स्वस्थ होता है। एक और बात हमेशा याद रखना, दयालुता तभी तक सुंदर है जब तक उसमें आत्मसम्मान शामिल हो। जिस क्षण तुम्हें यह महसूस होने लगे कि लोग तुम्हारे समय, तुम्हारी भावनाओं या तुम्हारी उपलब्धता को अपना अधिकार समझने लगे हैं, उसी क्षण रुककर अपनी सीमाओं को फिर से स्पष्ट करना आवश्यक है। क्योंकि सम्मान वहीं बना रहता है जहां प्रेम और मर्यादा दोनों साथ चलते हैं। इसलिए आज से अपने जीवन में एक नया संतुलन लाओ। लोगों के लिए दिल खुला रखो, लेकिन अपने विवेक का दरवाजा कभी बंद मत करो। मदद करो, लेकिन इतना नहीं कि तुम स्वयं टूटने लगो। साथ निभाओ, लेकिन अपनी दिशा खोकर नहीं। क्योंकि सच्चा अच्छा इंसान वही है जो दूसरों के जीवन में सहारा बनता है, पर कभी किसी को अपनी अच्छाई का हथियार बनाकर उसका इस्तेमाल करने की अनुमति नहीं देता। अब एक और गहरी सच्चाई को समझो। अच्छा इंसान बनने का अर्थ यह नहीं कि तुम हर बार चुप रहो। बहुत से लोग शांति बनाए रखने के नाम पर हर अपमान सह लेते हैं, हर अनुचित व्यवहार को नज़रअंदाज कर देते हैं और हर बार अपने मन को समझा लेते हैं कि कोई बात नहीं। लेकिन धीरे धीरे यही कोई बात नहीं उनके आत्मसम्मान को भीतर से कमज़ोर करने लगता है। क्योंकि जहाँ अन्याय को बार बार स्वीकार किया जाता है, वहाँ अन्याय धीरे धीरे सामान्य व्यवहार बन जाता है। यही कारण है कि सम्मानजनक स्पष्टता मौन सहनशीलता से अधिक आवश्यक है। यदि कोई बार बार तुम्हारी सीमाओं का उल्लंघन कर रहा है, तुम्हारे समय को हल्के में ले रहा है या तुम्हारी भावनाओं को महत्व नहीं दे रहा, तो शांत और विनम्र तरीके से अपनी बात कहना बिल्कुल उचित है। अपनी बात रखना आक्रामक होना नहीं है, बल्कि यह स्वयं और सामने वाले दोनों के प्रति ईमानदार होना है। स्वस्थ रिश्ते वही होते हैं जहां दोनों लोग बिना डर के अपनी सीमाएं व्यक्त कर सकें। एक और मनोवैज्ञानिक सिद्धांत समझो। लोग अक्सर तुम्हारे व्यवहार के अनुसार अपना व्यवहार तय करते हैं। यदि हर बार तुम्हें असुविधा होने के बावजूद तुम मुस्कुराकर सब स्वीकार कर लेते हो, तो सामने वाला यही समझेगा कि सब ठीक है। उसे ये पता ही नहीं चलेगा कि उसके व्यवहार से तुम्हें तकलीफ हो रही है। इसलिए कई बार समस्या लोगों की नीयत नहीं होती, बल्कि हमारी चुप्पी होती है। जब तुम सम्मानपूर्वक अपनी सीमा स्पष्ट करते हो, तभी सामने वाले को बदलने का अवसर मिलता है। अब अपने जीवन के रिश्तों को ध्यान से देखो। क्या उनमें ऐसा संतुलन है जहां केवल तुम ही समझौता करते हो? क्या केवल तुम ही पहले संदेश भेजते हो? केवल तुम ही माफ़ी मांगते हो? केवल तुम ही हर बार परिस्थिति संभालते हो? यदि किसी रिश्ते का पूरा भार हमेशा एक ही व्यक्ति उठा रहा है, तो वह रिश्ता धीरे धीरे थकान का कारण बन जाता है। सच्चे संबंधों में दोनों लोग प्रयास करते हैं, दोनों एक दूसरे की सीमाओं का सम्मान करते हैं और दोनों जिम्मेदारी साझा करते हैं। एक और बात हमेशा याद रखना, दयालु होना और स्वयं को उपलब्ध कर देना दो अलग बातें हैं। तुम किसी की बात सुन सकते हो बिना उसकी हर समस्या अपने ऊपर लिए। तुम किसी से प्रेम कर सकते हो बिना अपना आत्मसम्मान खोए। तुम किसी की सहायता कर सकते हो बिना अपनी शांति नष्ट किए। यही भावनात्मक परिपक्वता है।
जो व्यक्ति ये संतुलन सीख जाता है उसकी अच्छाई कभी उसकी कमजोरी नहीं बनती। इसलिए आज से अपने जीवन का ये नियम बना लो, जहाँ सम्मान होगा वहाँ तुम्हारा सहयोग भी होगा, जहाँ विश्वास होगा वहाँ तुम्हारा समय भी होगा, लेकिन जहाँ बार बार तुम्हारी अच्छाई का लाभ उठाया जाएगा वहाँ तुम विनम्रता के साथ अपनी सीमाएं स्पष्ट करोगे। क्योंकि सच्ची करुणा स्वयं को मिटा देने का नाम नहीं है। सच्ची करुणा वो है जो दूसरों को सहारा देती है, लेकिन अपने आत्मसम्मान, अपनी शांति और अपनी गरिमा की रक्षा करना कभी नहीं भूलती। अब एक क्षण के लिए अपने जीवन के उन लोगों को याद करो जिनके साथ रहकर तुम्हें हमेशा सहजता महसूस होती है। ध्यान से देखना, वे केवल दयालु ही नहीं होते बल्कि स्पष्ट भी होते हैं। यदि वे किसी काम के लिए समय नहीं निकाल सकते तो विनम्रता से मना कर देते हैं। यदि किसी बात से असहमत होते हैं तो सम्मानपूर्वक अपनी बात रखते हैं। वे न तो झूठी हाँ कहते और न ही भीतर नाराज होकर बाहर मुस्कुराते हैं। यही कारण है कि उनके रिश्ते लंबे समय तक स्वस्थ बने रहते हैं, क्योंकि स्पष्टता रिश्तों को कमज़ोर नहीं करती, अस्पष्टता करती है। बहुत से लोग सोचते हैं कि यदि उन्होंने अपनी सीमाएं बताई तो लोग उन्हें कठोर समझेंगे, लेकिन वास्तविकता यह है कि स्वस्थ सीमाएं केवल स्वस्थ लोगों को ही दूर नहीं करती बल्कि अस्वस्थ अपेक्षाओं को भी उजागर कर देती हैं। जो व्यक्ति सचमुच तुम्हारी परवाह करता है वो तुम्हारी थकान को भी समझेगा, तुम्हारी व्यस्तता का भी सम्मान करेगा और तुम्हारी अभी नहीं को भी स्वीकार करेगा। लेकिन जो केवल तुम्हारा उपयोग करना चाहता है वही सबसे पहले तुम्हारी सीमाओं से असहज होगा। इसलिए सीमाएं रिश्तों को तोड़ती नहीं बल्कि उनका वास्तविक स्वरूप सामने लाती हैं। एक मनोवैज्ञानिक सत्य समझो, हर बार अपनी भावनाओं को दबाना शांति नहीं देता बल्कि भीतर धीरे धीरे असंतोष पैदा करता है। जब तुम बार बार अपने मन के विरुद्ध निर्णय लेते हो तो बाहर से सब सामान्य दिखाई देता है, लेकिन भीतर एक मौन थकान जमा होने लगती है। फिर वही थकान एक दिन चिड़चिड़ेपन, दूरी या अचानक फूट पड़ने वाले क्रोध के रूप में बाहर आती है। इसलिए अपनी भावनाओं को सम्मान देना किसी के विरुद्ध जाना नहीं है, यह अपने मानसिक स्वास्थ्य की रक्षा करना है। अब अपने जीवन के एक और पहलू को देखो, क्या तुम हर रिश्ते में अपनी भूमिका स्पष्ट रखते हो? क्योंकि कई बार लोग हमारी जिम्मेदारियों का विस्तार केवल इसलिए कर देते हैं क्योंकि हमने कभी उन्हें सीमित नहीं किया। यदि तुम हर समस्या में स्वयं को आवश्यक मानने लगोगे तो लोग भी धीरे धीरे तुम्हें हर समस्या का समाधान मानने लगेंगे। लेकिन परिपक्व व्यक्ति ये जानता है कि वह सहयोग कर सकता है, हर चीज़ का भार नहीं उठा सकता। यही समझ उसे थकने से बचाती है और उसकी अच्छाई को लंबे समय तक जीवित रखती है। एक और बात हमेशा याद रखना, अच्छाई का सबसे सुंदर रूप वो है जिसमें आत्मसम्मान और करुणा साथ साथ चलते हैं। यदि केवल आत्मसम्मान होगा और करुणा नहीं तो व्यक्तित्व कठोर हो जाएगा। यदि केवल करुणा होगी और आत्मसम्मान नहीं तो लोग उसका लाभ उठाने लगेंगे। इसलिए संतुलन आवश्यक है। यही संतुलन व्यक्ति को विनम्र भी बनाता है और मजबूत भी। इसलिए आज से अपने जीवन का एक नया दृष्टिकोण बनाओ। हर बार ये मत सोचो कि सामने वाला क्या चाहेगा, ये भी सोचो कि तुम्हारे मन, तुम्हारी ऊर्जा और तुम्हारे आत्मसम्मान के लिए क्या सही है। जहाँ तुम्हारी मदद वास्तव में किसी का जीवन बेहतर बना सकती है वहाँ पूरे मन से आगे बढ़ो। लेकिन जहाँ केवल तुम्हारी अच्छाई का उपयोग हो रहा हो वहाँ शांतिपूर्वक अपनी सीमा स्पष्ट कर दो। क्योंकि अंत में वही व्यक्ति सबसे अधिक सम्मानित होता है जो दयालु तो होता है लेकिन अपनी गरिमा की रक्षा करना भी अच्छी तरह जानता है। अब एक ऐसी सच्चाई को समझो जिसे जान लेने के बाद तुम अपनी अच्छाई को कभी बोझ नहीं बनने दोगे। हर रिश्ते को बचाना तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं है। बहुत से लोग केवल इसलिए ऐसे रिश्तों को ढोते रहते हैं जहां उन्हें लगातार अनदेखा किया जाता है, क्योंकि उन्हें डर होता है कि यदि उन्होंने दूरी बना ली तो लोग उन्हें बदल हुआ या स्वार्थी कहेंगे। लेकिन ये याद रखो, जो रिश्ता केवल तुम्हारे त्याग पर टिका है वो पहले से ही संतुलित रिश्ता नहीं है। यदि एक व्यक्ति लगातार देता रहे और दूसरा केवल लेता रहे तो वह संबंध नहीं, असमानता है। यही कारण है कि परिपक्व व्यक्ति लोगों को पकड़कर रखने की कोशिश नहीं करता
वो केवल अपना व्यवहार अच्छा रखता है और फिर लोगों को स्वयं तय करने देता है कि वे उसके जीवन में सम्मान के साथ रहना चाहते हैं या नहीं, क्योंकि मजबूरी से टिके रिश्ते कभी शांति नहीं देते। सच्चे रिश्तों में स्वतंत्रता होती है, विश्वास होता है और एक दूसरे की सीमाओं के लिए सम्मान होता है। जहाँ हर समय सफाई देनी पड़े, हर समय स्वयं को साबित करना पड़े और हर समय अपने मन को दबाना पड़े, वहाँ प्रेम से अधिक दबाव होता है। एक मनोवैज्ञानिक सिद्धांत समझो, जो व्यक्ति हर किसी को बचाने निकल पड़ता है वह अक्सर स्वयं को भूल जाता है। कुछ लोग दूसरों की समस्याओं में इतने उलझ जाते हैं कि अपनी जिंदगी, अपने लक्ष्य और अपनी मानसिक शांति को ही पीछे छोड़ देते हैं। धीरे धीरे उन्हें लगता है कि उनका पूरा जीवन केवल दूसरों की अपेक्षाएं पूरी करने में बीत रहा है। लेकिन यदि तुम्हारा अपना जीवन ही असंतुलित हो गया तो तुम लंबे समय तक किसी और के लिए भी सहारा नहीं बन पाओगे। अब एक और बात पर ध्यान दो, कभी कभी सबसे बड़ी दयालुता किसी को नहीं कहना होती है। यदि तुम्हारी हर सहायता किसी व्यक्ति को और अधिक निर्भर बना रही है, यदि वह अपनी जिम्मेदारियों से बचने लगा है क्योंकि उसे भरोसा है कि तुम हर बार संभाल लोगे, तो तुम उसकी मदद नहीं कर रहे बल्कि उसकी कमजोरी को स्थायी बना रहे हो। सच्चा सहयोग वो है जो किसी को मजबूत बनाए, न कि हमेशा सहारे का आदी बना दे। एक और महत्वपूर्ण बात याद रखना, अच्छा इंसान अपनी करुणा का दरवाज़ा खुला रखता है लेकिन अपने आत्मसम्मान का ताला कभी नहीं खोलता। वो प्रेम देता है लेकिन अपने सिद्धांतों की कीमत पर नहीं। वो लोगों की बात सुनता है लेकिन हर भावनात्मक दबाव के आगे झुकता नहीं। वो दूसरों के दुख को समझता है लेकिन अपने मन की शांति को भी उतना ही मूल्य देता है। यही संतुलन उसकी अच्छाई को उसकी सबसे बड़ी शक्ति बना देता है। इसलिए आज से अपने जीवन में यह परिवर्तन लाओ। हर रिश्ता निभाने की कोशिश मत करो, केवल सच्चे रिश्ते निभाओ। हर व्यक्ति को खुश करने की कोशिश मत करो, केवल ईमानदार बने रहो। हर बोझ अपने ऊपर मत उठाओ, केवल वही जिम्मेदारी स्वीकार करो जिसे तुम सम्मान और संतुलन के साथ निभा सको। क्योंकि अंत में सच्चा अच्छा इंसान वही होता है जो दूसरों के लिए प्रकाश बनता है लेकिन किसी को भी अपनी रोशनी बुझाने की अनुमति नहीं देता। अब इस विषय की सबसे गहरी मनोवैज्ञानिक परत को समझो। जिस दिन तुम ये समझ जाते हो कि हर किसी को खुश रखना असंभव है, उसी दिन तुम्हारी आंतरिक स्वतंत्रता शुरू हो जाती है। उससे पहले तक तुम्हारा हर निर्णय लोगों की प्रतिक्रिया से प्रभावित होता है। कोई मुस्कुरा दे तो तुम प्रसन्न हो जाते हो, कोई नाराज हो जाए तो तुम्हारा मन बेचैन हो जाता है। लेकिन ये जीवन तुम्हारा नहीं रह जाता, ये दूसरों की भावनाओं का प्रतिबिंब बन जाता है। परिपक्वता तब आती है जब तुम ये स्वीकार कर लेते हो कि तुम्हारा कर्तव्य अच्छा होना है, सबको खुश रखना नहीं। यही कारण है कि सच्ची दयालुता में साहस भी शामिल होता है। साहस इस बात का कि जहां आवश्यकता हो वहां स्पष्ट नहीं कहा जाए। साहस इस बात का कि यदि कोई बार बार तुम्हारी भावनाओं की अनदेखी कर रहा है तो उससे दूरी बनाई जाए। साहस इस बात का कि यदि कोई तुम्हारी चुप्पी का लाभ उठा रहा है तो शांतिपूर्वक अपनी बात रखी जाए। बहुत से लोग इसे कठोरता समझ लेते हैं जबकि वास्तव में यह आत्मसम्मान का सबसे स्वस्थ रूप है। बिना साहस के करुणा अक्सर आत्मत्याग बन जाती है। एक और मनोवैज्ञानिक सत्य समझो, जो व्यक्ति अपनी पहचान केवल अच्छा इंसान कहलाने पर बना लेता है वो धीरे धीरे अपनी वास्तविक पहचान खो देता है, क्योंकि फिर वो हर निर्णय इस डर से लेने लगता है कि कहीं लोग उसके बारे में गलत न सोच लें। वो अपनी सच्ची भावनाओं को छिपा लेता है, अपनी थकान को दबा देता है और अपनी आवश्यकताओं को महत्व देना बंद कर देता है। बाहर से वो सबका प्रिय दिखाई देता है लेकिन भीतर से वो स्वयं से दूर होता जाता है। यह स्थिति लंबे समय तक मानसिक शांति नहीं दे सकती। अब अपने जीवन के एक और पहलू पर ध्यान दो। क्या तुम उन लोगों के साथ भी उतनी ही ऊर्जा खर्च करते हो जो तुम्हारे प्रयासों की कद्र नहीं करते? यदि हां तो एक बार रुक कर सोचो। ऊर्जा भी एक निवेश है। जैसे समझदार व्यक्ति अपना धन सोच समझकर खर्च करता है, वैसे ही परिपक्व व्यक्ति अपना समय, अपना विश्वास और अपनी भावनात्मक ऊर्जा भी सोच समझ कर देता है। जहां सम्मान, ईमानदारी और पारस्परिक सहयोग हो वहाँ पूरी निष्ठा से जुड़ो। लेकिन जहाँ बार बार केवल तुम्हारी अच्छाई का उपयोग हो रहा हो
वहाँ स्वयं को पीछे हटाने में कोई अपराध बोध मत रखो। एक और बात हमेशा याद रखना, दयालुता का उद्देश्य दूसरों को बचाना नहीं, बल्कि जीवन में संवेदनशीलता बनाए रखना है। यदि तुम्हारी संवेदनशीलता तुम्हें लगातार तोड़ रही है, तुम्हारी शांति छीन रही है और तुम्हारे आत्मसम्मान को कम कर रही है, तो वह संतुलित करुणा नहीं रह गई है। सच्ची करुणा में विवेक होता है। वो ये पहचानती है कि कब साथ देना है, कब केवल सुनना है और कब सम्मानपूर्वक दूरी बना लेना ही सबसे सही निर्णय है। इसलिए आज इस पूरी चर्चा को एक संकल्प के साथ समाप्त करो, अच्छे इंसान बने रहो, क्योंकि दुनिया को दयालु लोगों की आवश्यकता हमेशा रहेगी। लेकिन अपनी अच्छाई की रक्षा भी करो, अपने समय की रक्षा करो, अपनी मानसिक शांति की रक्षा करो, अपने आत्मसम्मान की रक्षा करो। क्योंकि जो व्यक्ति स्वयं को सुरक्षित रखकर दूसरों का सहारा बनता है, वही लंबे समय तक प्रकाश देता है। और जो अपनी पूरी रोशनी एक ही जगह खर्च कर देता है, वह अंततः अंधेरे में रह जाता है। इसलिए अच्छे बनो, लेकिन किसी को भी अपनी अच्छाई को अपनी कमजोरी बनाने की अनुमति कभी मत दो। अब एक और महत्वपूर्ण सत्य को समझो, अच्छा इंसान बनने का अर्थ हर किसी को अपने जीवन में जगह देना नहीं है। बहुत से लोग ये मान लेते हैं कि यदि वे किसी से दूरी बनाएंगे तो वे कठोर कहलाएंगे, लेकिन जीवन का अनुभव सिखाता है कि हर व्यक्ति तुम्हारे विश्वास, तुम्हारे समय और तुम्हारी ऊर्जा का अधिकारी नहीं होता। जैसे तुम अपने घर का दरवाज़ा हर अजनबी के लिए बिना सोचे नहीं खोलते, वैसे ही अपने मन का दरवाज़ा भी हर किसी के लिए खुला नहीं रखना चाहिए। क्योंकि जहाँ विवेक नहीं होता, वहाँ करुणा भी कई बार पीड़ा का कारण बन जाती है। यही कारण है कि परिपक्व व्यक्ति लोगों का मूल्यांकन उनके शब्दों से नहीं, उनके व्यवहार से करता है। कुछ लोग बहुत सुंदर बातें करते हैं, लेकिन कठिन समय में गायब हो जाते हैं। कुछ लोग कम बोलते हैं, लेकिन आवश्यकता पड़ने पर सबसे पहले साथ खड़े दिखाई देते हैं। इसलिए किसी की बातों से प्रभावित होने से पहले उसके व्यवहार को समय दो। समय वो सत्य दिखा देता है जिसे शब्द अक्सर छिपा लेते हैं। और जो व्यक्ति इस अंतर को समझ जाता है, वह भावनात्मक शोषण से काफ़ी हद तक बच जाता है। एक मनोवैज्ञानिक सत्य समझो, इंसान वही व्यवहार बार बार दोहराता है जिससे उसे लाभ मिलता है। यदि कोई व्यक्ति हर बार तुम्हारी भावनाओं का सहारा लेकर तुमसे अपनी बात मनवा लेता है, तो वो अगली बार भी वही तरीका अपनाएगा। इसका कारण हमेशा उसकी बुरी नीयत नहीं होती, बल्कि यह भी होता है कि उसे कभी यह अनुभव ही नहीं हुआ कि तुम्हारी भी कुछ सीमाएं हैं। इसलिए जब तुम पहली बार सम्मानपूर्वक अपनी सीमा स्पष्ट करते हो, तब केवल अपना व्यवहार नहीं बदलते, बल्कि सामने वाले को भी नया व्यवहार सीखने का अवसर देते हो। अब अपने जीवन के रिश्तों को ध्यान से देखो, क्या वहाँ संतुलन है? क्या केवल तुम ही प्रयास करते हो? क्या केवल तुम ही समझते हो? क्या केवल तुम ही माफ करते हो? यदि हर उत्तर हाँ है, तो ये रुक कर सोचने का समय है। स्वस्थ संबंधों में दोनों लोग योगदान देते हैं, दोनों एक दूसरे की भावनाओं को महत्व देते हैं। यदि कोई रिश्ता लगातार तुम्हें थका रहा है, तुम्हारा आत्मविश्वास कम कर रहा है, या तुम्हें अपराध बोध में जीने पर मजबूर कर रहा है, तो वहाँ केवल प्रेम नहीं, असंतुलन भी मौजूद है। एक और बात हमेशा याद रखना, दूरी बनाना हमेशा नफरत का संकेत नहीं होता। कई बार ये आत्मसम्मान का सबसे शांत रूप होता है। जब शब्द काम नहीं करते, जब समझाने के बाद भी व्यवहार नहीं बदलता, और जब बार बार तुम्हारी अच्छाई को कमजोरी समझा जाता है, तब बिना शोर किए पीछे हट जाना भी एक बुद्धिमानी भरा निर्णय है। ये किसी को दंड देना नहीं है, बल्कि अपने मन की शांति की रक्षा करना है। इसलिए आज से अपने जीवन का ये सिद्धांत बना लो, हर व्यक्ति के लिए तुम्हारा दिल खुला हो सकता है, लेकिन तुम्हारा विश्वास कमाया जाना चाहिए। हर किसी की मदद की जा सकती है, लेकिन अपनी गरिमा की कीमत पर नहीं। और हर रिश्ता निभाया जा सकता है, लेकिन अपने आत्मसम्मान को खोकर नहीं। क्योंकि सच्चा अच्छा इंसान वही है जो प्रेम करना जानता है, क्षमा करना जानता है, लेकिन यह भी जानता है कि कब अपनी शांति की रक्षा के लिए सम्मानपूर्वक एक कदम पीछे हट जाना आवश्यक है। अब एक ऐसी बात समझो जो जीवन के हर रिश्ते को बदल सकती है। अच्छे इंसान की पहचान ये नहीं होती कि वो कभी किसी को दुखी न करे, बल्कि ये होती है कि वो सत्य और करुणा दोनों के साथ जी सके।
कई बार सच बोलने से सामने वाला कुछ समय के लिए असहज हो सकता है, लेकिन झूठी सहमति देकर उसे खुश रखना अंततः दोनों के लिए नुकसानदायक होता है। इसलिए परिपक्व व्यक्ति क्षणिक शांति के लिए अपनी सच्चाई नहीं छोड़ता। वो अपनी बात सम्मानपूर्वक कहता है, लेकिन उसे दबाता नहीं। एक और मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर ध्यान दो। जिस व्यक्ति को स्वयं की कीमत पता होती है, वो अपनी उपलब्धता को सोच समझकर बांटता है। वो हर फोन कॉल का तुरंत उत्तर देने के दबाव में नहीं जीता, हर निमंत्रण स्वीकार नहीं करता और हर समस्या को अपना दायित्व नहीं मानता। इसका अर्थ ये नहीं कि वो असंवेदनशील है। इसका अर्थ केवल इतना है कि उसे पता है उसकी ऊर्जा सीमित है। यदि वह उसे हर दिशा में बांट देगा, तो जब वास्तव में किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति को उसकी आवश्यकता होगी, तब उसके पास देने के लिए कुछ नहीं बचेगा। अब एक और गहरी बात समझो। अच्छाई का सबसे बड़ा शत्रु बुराई नहीं, बल्कि थकान है। जब तुम लगातार दूसरों के लिए जीते हो और स्वयं को भूल जाते हो, तो एक समय ऐसा आता है जब तुम्हारा मन लोगों से नहीं, अपनी ही अच्छाई से ऊबने लगता है। तुम्हें लगने लगता है कि लोग केवल तुम्हारा उपयोग करते हैं। लेकिन कई बार समस्या लोगों से पहले इस बात में होती है कि तुमने स्वयं को कभी रुकने, आराम करने और अपनी सीमाएं तय करने की अनुमति ही नहीं दी। इसलिए अपने मन को विश्राम देना भी उतना ही आवश्यक है जितना किसी और की सहायता करना। एक और महत्वपूर्ण बात याद रखना, तुम्हारी चुप्पी हमेशा महानता का प्रमाण नहीं होती। यदि कोई बार बार तुम्हारी गरिमा को ठेस पहुंचा रहा है, तुम्हारी उदारता का लाभ उठा रहा है, या तुम्हें अपराध बोध में रखकर अपने निर्णय मनवा रहा है, तो वहां मौन रहना समाधान नहीं है। सम्मानपूर्वक अपनी बात रखना, स्पष्ट सीमा तय करना और आवश्यक हो तो दूरी बना लेना भी स्वस्थ व्यवहार है। क्योंकि जहां आत्मसम्मान नहीं बचता, वहां धीरे धीरे प्रेम भी कमजोर पड़ने लगता है। अब अपने जीवन का एक छोटा सा अभ्यास शुरू करो। जब भी कोई तुमसे कुछ मांगे, तुरंत उत्तर देने से पहले स्वयं से 3 प्रश्न पूछो। क्या मैं सचमुच ये करना चाहता हूँ? क्या ये निर्णय मेरे मूल्यों के अनुरूप है? और क्या इसे करने के बाद मेरे भीतर शांति रहेगी? यदि इन तीनों का उत्तर हाँ है, तो पूरे मन से आगे बढ़ो। लेकिन यदि तुम्हारा मन लगातार विरोध कर रहा है, तो केवल अच्छा दिखने के लिए स्वयं को मजबूर मत करो, क्योंकि मजबूरी से की गई दयालुता अंततः संबंधों में कटुता ही पैदा करती है। इसलिए आज से अपनी अच्छाई को बुद्धिमत्ता के साथ जोड़ो। प्रेम करो, लेकिन स्वयं को खोकर नहीं। सहयोग करो, लेकिन अपने उद्देश्य को छोड़कर नहीं। क्षमा करो, लेकिन अपमान को आदत मत बनने दो। और सबसे बढ़कर अपने आत्मसम्मान की रक्षा उसी समर्पण से करो जिस समर्पण से तुम दूसरों की खुशियों की रक्षा करते हो। क्योंकि सच्ची अच्छाई वही है जो दूसरों को सहारा देती है, लेकिन स्वयं को कभी टूटने नहीं देती। अब इस पूरे विषय की सबसे गहरी परत को समझो। अच्छा इंसान होना तुम्हारी पहचान होनी चाहिए, लेकिन अपनी रक्षा करना तुम्हारी जिम्मेदारी होनी चाहिए। यदि तुम केवल दूसरों की सुविधा के अनुसार जीते रहोगे, तो एक दिन तुम्हें यह महसूस होगा कि तुम्हारे अपने सपने, तुम्हारी अपनी शांति और तुम्हारी अपनी पहचान कहीं पीछे छूट गई है। जीवन का उद्देश्य केवल दूसरों के लिए जीना नहीं है। जीवन का उद्देश्य ऐसा संतुलन बनाना है जहां तुम्हारी करुणा भी जीवित रहे और तुम्हारा आत्मसम्मान भी सुरक्षित रहे। यही कारण है कि परिपक्व व्यक्ति हर रिश्ते में एक बात अवश्य देखता है, क्या यहां सम्मान दोनों दिशाओं में बह रहा है? यदि केवल तुम ही सुन रहे हो, केवल तुम ही समझ रहे हो, केवल तुम ही त्याग कर रहे हो और केवल तुम ही संबंध बचाने की कोशिश कर रहे हो, तो ये संकेत है कि संतुलन कहीं खो चुका है। स्वस्थ संबंधों में प्रेम के साथ जिम्मेदारी भी साझा होती है। वहाँ एक व्यक्ति हमेशा देता नहीं रहता और दूसरा हमेशा लेता नहीं रहता। जहाँ ये संतुलन नहीं होता, वहाँ धीरे धीरे थकान, नाराजगी और दूरी जन्म लेने लगती है। एक और मनोवैज्ञानिक सत्य समझो, जो व्यक्ति स्वयं का सम्मान नहीं करता, वह अनजाने में दूसरों को भी यही सिखाता है कि उसकी सीमाओं की अनदेखी की जा सकती है। इसलिए जब तुम पहली बार शांतिपूर्वक अपनी सीमा स्पष्ट करते हो, तो तुम केवल अपने लिए खड़े नहीं होते, बल्कि सामने वाले को भी ये सिखाते हो कि तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार स्वीकार्य है। यही स्वस्थ सीमाओं का वास्तविक उद्देश्य है। वे लोगों को दूर करने के लिए नहीं, बल्कि संबंधों को सम्मानजनक बनाने के लिए होती हैं।
अब अपने जीवन के एक और पहलू पर विचार करो। क्या तुम कभी केवल इसलिए थक जाते हो क्योंकि तुमने पूरे दिन दूसरों की अपेक्षाएं पूरी की, लेकिन अपने लिए एक क्षण भी नहीं निकाला? यदि ऐसा है तो ये संकेत है कि तुम्हें अपने जीवन की प्राथमिकताओं को फिर से देखना चाहिए। जो व्यक्ति स्वयं को समय नहीं देता, वह धीरे धीरे अपनी संवेदनशीलता खोने लगता है, और जब संवेदनशीलता थकान में बदल जाती है, तब अच्छाई भी बोझ जैसी महसूस होने लगती है। इसलिए अपने लिए समय निकालना कोई विलासिता नहीं, बल्कि मानसिक संतुलन की आवश्यकता है। एक और बात हमेशा याद रखना, दुनिया को ऐसे लोगों की ज़रूरत है जो दयालु हों लेकिन भोले न हों, जो उदार हों लेकिन असहाय न हों, जो प्रेम करें लेकिन अपने आत्मसम्मान का मूल्य भी समझे। क्योंकि करुणा और विवेक जब साथ चलते हैं तभी अच्छाई शक्ति बनती है। यदि करुणा अकेली रह जाए तो लोग उसका उपयोग कर सकते हैं, यदि विवेक अकेला रह जाए तो इंसान कठोर हो सकता है। इन दोनों का संतुलन ही परिपक्व व्यक्तित्व की पहचान है। इसलिए आज इस पूरी चर्चा को एक संकल्प के साथ समाप्त करो, अच्छे बने रहो, क्योंकि यही तुम्हारी सबसे सुंदर पहचान है। लेकिन अपनी अच्छाई की रक्षा करना भी सीखो। जहाँ सम्मान मिलेगा वहाँ अपना समय और अपना हृदय पूरे मन से दो। जहाँ केवल उपयोग होगा वहाँ शांतिपूर्वक अपनी सीमाएं स्पष्ट करो। अपने आत्मसम्मान को कभी दया के नाम पर मत छोड़ो, और अपनी करुणा को कभी कठोरता में मत बदलो। क्योंकि अंत में सबसे मजबूत इंसान वो नहीं होता जो सबके लिए खुद को मिटा दे, बल्कि वो होता है जो दूसरों के जीवन में प्रेम और सहारा बनते हुए भी अपने भीतर की गरिमा, शांति और प्रकाश को हमेशा सुरक्षित रखे। अब इस पूरी यात्रा के अंतिम चरण में स्वयं से एक प्रश्न पूछो। यदि तुम आज से केवल उन्हीं लोगों के लिए अपना समय और अपनी ऊर्जा खर्च करना शुरू कर दो जो वास्तव में तुम्हारी कद्र करते हैं, तो तुम्हारे जीवन में क्या बदलेगा? शायद शुरुआत में कुछ लोग नाराज होंगे, कुछ कहेंगे कि तुम बदल गए हो, कुछ तुम्हें पहले जैसा न रहने का आरोप देंगे। लेकिन ध्यान से देखना, जो लोग केवल तुम्हारी अच्छाई का उपयोग कर रहे थे वही इस बदलाव से सबसे अधिक असहज होंगे। जो सचमुच तुम्हें चाहते हैं वे तुम्हारी सीमाओं को समझेंगे, उनका सम्मान करेंगे और तुम्हारे निर्णय को व्यक्तिगत अपमान नहीं मानेंगे। यही कारण है कि अच्छा इंसान बनने से पहले संतुलित इंसान बनना आवश्यक है। यदि तुम्हारी दयालुता तुम्हें हर दिन मानसिक रूप से थका रही है, यदि तुम्हारी उदारता तुम्हें अपने ही सपनों से दूर कर रही है, और यदि तुम्हारा त्याग तुम्हारे आत्मसम्मान को कम कर रहा है, तो ये करुणा नहीं, असंतुलन है। सच्ची अच्छाई कभी स्वयं को समाप्त नहीं करती, वो दूसरों की सहायता करते हुए भी अपने भीतर की शक्ति को सुरक्षित रखती है। क्योंकि जो स्वयं भीतर से खाली हो चुका है वह बहुत दिनों तक किसी और का सहारा नहीं बन सकता। एक और मनोवैज्ञानिक सत्य समझो, लोग तुम्हारे शब्दों से कम तुम्हारी आदतों से अधिक सीखते हैं। यदि तुम हर बार अपनी सीमाओं की रक्षा करते हो, सम्मानपूर्वक नहीं कहना जानते हो और अपने आत्मसम्मान से समझौता नहीं करते, तो धीरे धीरे लोग भी तुम्हारे साथ वैसा ही व्यवहार करने लगते हैं। लेकिन यदि तुम अपनी ही सीमाओं को बार बार तोड़ते रहोगे तो कोई दूसरा उन्हें गंभीरता से क्यों लेगा? इसलिए अपनी अच्छाई की रक्षा करने का पहला दायित्व स्वयं तुम्हारा है। अब अपने जीवन को एक बगीचे की तरह देखो। यदि तुम हर आने जाने वाले को बिना सोचे अपने फूल तोड़ने दोगे तो कुछ समय बाद बगीचा खाली हो जाएगा। लेकिन यदि तुम उसकी देखभाल करोगे, उसकी सीमाएं बनाओगे और केवल उन लोगों को भीतर आने दोगे जो उसकी सुंदरता का सम्मान करते हैं, तो वही बगीचा वर्षों तक हरा भरा रहेगा। तुम्हारा मन भी ऐसा ही है। उसकी करुणा, उसकी ऊर्जा और उसका प्रेम अनमोल है। उन्हें हर किसी के लिए बिना विवेक के खर्च मत कर दो। एक और बात हमेशा याद रखना, दयालु होना तुम्हारी शक्ति है, लेकिन विवेक उसका रक्षक है। यदि शक्ति के साथ विवेक नहीं होगा तो लोग उसका लाभ उठा सकते हैं, और यदि विवेक के साथ करुणा नहीं होगी तो जीवन कठोर हो जाएगा। इसलिए इन दोनों को साथ लेकर चलना ही परिपक्वता है। यही संतुलन तुम्हें ऐसा इंसान बनाता है जो दूसरों के लिए भी अच्छा है और स्वयं के लिए भी न्यायपूर्ण। इसलिए आज से अपने जीवन का ये संकल्प बना लो, तुम लोगों से प्रेम करोगे, लेकिन अपने आत्मसम्मान की कीमत पर नहीं। तुम मदद करोगे,
लेकिन अपनी मानसिक शांति खोकर नहीं। तुम रिश्ते निभाओगे, लेकिन केवल वहां जहां सम्मान दोनों दिशाओं में बहता हो, क्योंकि अंत में सबसे सुंदर अच्छाई वही है जो किसी और के जीवन में रोशनी फैलाए, लेकिन अपने भीतर का दीपक कभी बुझने न दे। और यही वो रहस्य है जो तुम्हें केवल अच्छा इंसान नहीं, बल्कि एक मजबूत, संतुलित और सम्मानित इंसान भी बना देता है। अब इस पूरी चर्चा के अंत में एक ऐसी बात समझो जो तुम्हारे जीवन के हर रिश्ते को नया अर्थ दे सकती है। अच्छे बनो, लेकिन कभी भी अपनी अच्छाई की कीमत अपने आत्मसम्मान से मत चुकाओ, क्योंकि जिस दिन तुम्हें अपनी शांति, अपने सपनों और अपनी गरिमा का त्याग करके अच्छा बनना पड़े, उस दिन रुककर स्वयं से प्रश्न करना आवश्यक है। सच्ची अच्छाई तुम्हें भीतर से शांत बनाती है, थका हुआ नहीं। यदि तुम्हारी दयालुता तुम्हें हर रात मानसिक बोझ देकर सुलाती है, तो तुम्हें अपनी सीमाओं पर फिर से विचार करने की आवश्यकता है। एक और गहरा मनोवैज्ञानिक सत्य समझो, हर व्यक्ति तुम्हारी करुणा का पात्र नहीं होता, लेकिन हर व्यक्ति सम्मान का पात्र अवश्य हो सकता है। इसका अर्थ यह है कि तुम सबसे विनम्र रह सकते हो, लेकिन हर किसी को अपने जीवन में समान स्थान देना आवश्यक नहीं है। कुछ लोगों को केवल सम्मान दो, कुछ को दूरी दो और कुछ को अपना विश्वास दो। इन तीनों के बीच अंतर समझना ही भावनात्मक परिपक्वता है, क्योंकि जहां विश्वास बिना समझदारी के दिया जाता है, वहां निराशा जन्म लेती है। अब एक और बात पर ध्यान दो, जो व्यक्ति स्वयं को महत्व देता है, वही दूसरों को भी स्वस्थ तरीके से महत्व दे सकता है। यदि तुम स्वयं ही भीतर से टूटे हुए हो, लगातार थके हुए हो और अपने मन की अनदेखी कर रहे हो, तो तुम्हारी सहायता भी धीरे धीरे औपचारिक बन जाएगी। लेकिन जब तुम्हारा मन शांत होता है, तुम्हारी ऊर्जा संतुलित होती है और तुम्हारा आत्मसम्मान सुरक्षित होता है, तब तुम्हारी दयालुता भी स्वाभाविक होती है। वो किसी मजबूरी से नहीं, बल्कि प्रेम से निकलती है, और प्रेम से की गई सहायता ही सबसे अधिक प्रभावशाली होती है। अपने जीवन के एक और नियम को याद रखो, हर हाँ से पहले अपने आप से एक हाँ लेना सीखो। यदि तुम्हारा मन, तुम्हारा समय और तुम्हारा विवेक किसी निर्णय के लिए तैयार नहीं है, तो केवल लोगों को खुश करने के लिए स्वयं को मजबूर मत करो, क्योंकि जो व्यक्ति हर बार स्वयं को नज़रअंदाज करता है, वो धीरे धीरे अपने भीतर की आवाज़ सुनना ही भूल जाता है। और जिस दिन इंसान अपनी ही आवाज़ से दूर हो जाता है, उसी दिन वह अपनी वास्तविक पहचान से भी दूर होने लगता है। एक और बात हमेशा याद रखना, अच्छाई का उद्देश्य लोगों को तुम्हारा आदी बनाना नहीं, बल्कि उन्हें बेहतर बनाना है। यदि तुम्हारी सहायता किसी को अधिक जिम्मेदार, अधिक आत्मनिर्भर और अधिक संवेदनशील बना रही है, तो वो सच्ची सहायता है। लेकिन यदि तुम्हारी मदद केवल उसकी निर्भरता बढ़ा रही है, तो तुम्हें अपने तरीके पर पुनर्विचार करना चाहिए, क्योंकि करुणा का अर्थ किसी को हमेशा उठाकर चलना नहीं, बल्कि उसे अपने पैरों पर खड़ा होने का साहस देना भी है। इसलिए आज से अपने जीवन का एक नया सिद्धांत बना लो, अच्छे रहो लेकिन अपने आत्मसम्मान के साथ, प्रेम करो लेकिन अपनी शांति को खोकर नहीं, सहयोग करो लेकिन अपनी पहचान मिटाकर नहीं। और जहाँ तुम्हारी अच्छाई का सम्मान न हो, वहाँ बिना क्रोध, बिना शिकायत और बिना अपराध बोध के सम्मानपूर्वक एक कदम पीछे हट जाना सीखो, क्योंकि अंत में सबसे सुंदर व्यक्तित्व वही होता है जो दूसरों के लिए दयालु हो, लेकिन स्वयं के प्रति भी उतना ही न्यायपूर्ण हो। यही सच्ची करुणा है, यही परिपक्वता है, और यही वो शक्ति है जो किसी भी इंसान को भीतर से अडिग बना देती है। अब इस पूरी यात्रा का अंतिम संदेश अपने जीवन का सिद्धांत बना लो। अच्छा बनना तुम्हारा स्वभाव हो सकता है, लेकिन स्वयं की रक्षा करना तुम्हारा कर्तव्य है। इन दोनों में कभी संघर्ष नहीं होना चाहिए। यदि तुम्हें अच्छा बनने के लिए बार बार अपना आत्मसम्मान छोड़ना पड़ रहा है, अपने सपनों का त्याग करना पड़ रहा है, या अपनी मानसिक शांति खोनी पड़ रही है, तो समझ लो कि तुम करुणा नहीं, आत्म उपेक्षा जी रहे हो। सच्ची अच्छाई कभी तुम्हें अपने ही विरुद्ध खड़ा नहीं करती, वह तुम्हें दूसरों के लिए संवेदनशील बनाती है, लेकिन स्वयं के प्रति भी ईमानदार रखती है। जीवन का एक अटल नियम है, जिस व्यक्ति की अपनी कोई सीमा नहीं होती, उसकी कोई वास्तविक स्वतंत्रता भी नहीं होती।
यदि हर कोई तुम्हारे समय का निर्णय ले सकता है, हर कोई तुम्हारी भावनाओं को नियंत्रित कर सकता है और हर कोई तुम्हें अपराध बोध में डालकर अपनी बात मनवा सकता है, तो बाहर से भले तुम दयालु दिखो, भीतर से तुम धीरे धीरे अपना अस्तित्व खोने लगोगे। इसलिए सीमाएं बनाना किसी के विरुद्ध जाना नहीं है, ये अपने जीवन की जिम्मेदारी स्वीकार करना है। और जो अपने जीवन की जिम्मेदारी लेता है वही सबसे स्वस्थ और सबसे स्थायी रिश्ते बना पाता है। एक और गहरा मनोवैज्ञानिक सत्य याद रखो, तुम लोगों को यह सिखाते हो कि वे तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार करें। यदि तुम हर अपमान को मुस्कुराकर सहते रहोगे, हर अनुचित अपेक्षा पूरी करते रहोगे और हर बार अपने मन की अनदेखी करोगे, तो लोग यही समझेंगे कि यह सब तुम्हारे लिए स्वीकार्य है। लेकिन जिस दिन तुम शांतिपूर्वक, बिना क्रोध और बिना कटुता के अपनी सीमा स्पष्ट कर दोगे, उसी दिन से लोगों का व्यवहार भी बदलना शुरू होगा। कुछ लोग दूर चले जाएंगे, कुछ नाराज होंगे, लेकिन जो वास्तव में तुम्हारे अपने हैं वे तुम्हारा सम्मान पहले से अधिक करेंगे, क्योंकि उन्हें समझ आ जाएगा कि तुम्हारी दयालुता अब विवेक के साथ चलती है। अब अपने जीवन के हर रिश्ते को एक नए दृष्टिकोण से देखो। ये मत पूछो कि मैं इस व्यक्ति के लिए क्या कर सकता हूं, ये भी पूछो क्या ये रिश्ता मुझे भी सम्मान, विश्वास और मानसिक शांति दे रहा है। यदि उत्तर बार बार नहीं है तो केवल आदत या अपराध बोध के कारण उस संबंध को ढोते मत रहो। प्रेम का अर्थ स्वयं को मिटा देना नहीं है। प्रेम का अर्थ है दो ऐसे व्यक्तियों का मिलना जो एक दूसरे की गरिमा की रक्षा करें, न कि एक दूसरे की सीमाओं का उपयोग करें। एक अंतिम बात हमेशा याद रखना, दुनिया को तुम्हारी थकी हुई दयालुता नहीं चाहिए, दुनिया को तुम्हारी संतुलित करुणा चाहिए। ऐसी करुणा जो प्रेम दे सके लेकिन विवेक भी रखे, जो क्षमा कर सके लेकिन अपमान को जीवन का नियम न बनने दे, जो सहयोग कर सके लेकिन किसी की जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठाकर स्वयं को न खो दे। यही संतुलन तुम्हें भीतर से मजबूत, बाहर से विनम्र और रिश्तों में सम्मानित बनाता है। इसलिए आज इस पूरी चर्चा को एक संकल्प के साथ समाप्त करो, अच्छे इंसान बने रहो, क्योंकि यही तुम्हारी सबसे सुंदर पहचान है। लेकिन आज के बाद किसी को भी अपनी अच्छाई को अपनी कमजोरी बनाने की अनुमति मत देना। अपने समय की रक्षा करो, अपनी ऊर्जा की रक्षा करो, अपने आत्मसम्मान की रक्षा करो और अपनी करुणा को हमेशा विवेक के साथ जोड़ कर रखो, क्योंकि अंत में सबसे महान व्यक्ति वो नहीं होता जो सबके लिए स्वयं को मिटा दे, बल्कि वो होता है जो दूसरों के जीवन में प्रकाश फैलाते हुए भी अपने भीतर की रोशनी को कभी बुझने नहीं देता। वही सच्ची अच्छाई है, वही वास्तविक शक्ति है और वही ऐसा जीवन है जिसे सम्मान भी मिलता है और शांति भी।